अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक बात अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉन्जरिंग मूवी ज़रूर देखी होगी। कॉन्जरिंग 2 में एक बहुत ही फेमस पार्ट आता है जो कि वर्ल्ड वाइड हिट गया है, जिसमें रिवील करते हैं कि जो कॉन्जरिंग 1 और 2 का विलन है वो कौन था। तुम्हारा नाम जानकर मैं तुम पर हावी हो सकती हूँ शैतान, और मुझे तुम्हारा नाम पता है। ओ, बालिग! एक जालिम शैतान, एक कलंक और नर्क की हकदार। ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें वापस नर्क भेजती हूँ। कुछ समझ नहीं आया, राइट? क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है। तभी मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश में ही प्रेफर करो, उसको इंग्लिश में ही देखो। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, एटलीस्ट हिंदी देखते वक्त नीचे सबटाइटल्स ऑन करके रखो। उससे आपको डिटेल इन डेप्थ पता लगेगा मूवीज़ के बारे में कि वो मूवी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ के हालांकि डायरेक्टर ने एक छोटी सी गलती कर दी है। इंग्लिश वाला पार्ट सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। Your name gives me dominion over you, demon. And I do know your name. You are Balak! The Defiler! The Profane! The Marquis of Snakes! तो यहाँ पे वेलक को मार्किया ऑफ स्नेक्स बताया गया है। पहली बात, कभी भी वेलक मार्किया रैंक पे नहीं पहुंचा, वो एक प्रेसिडेंट है। एंड उससे भी मजे की बात, हिंदी सेक्शन में जो हिंदी इसकी डबिंग है उसमें बिल्कुल इस पॉइंट को मिस आउट ही कर दिया। एक बात को याद रखना, एक लीजन 6666 लोअर डीमंस के बराबर होता है। ये आपको वीडियो पे आके पता लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्जरिंग के फैन हो, जो आपने कॉन्जरिंग मूवी देखी है, तो वेलक नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बट ये वेलक है कौन, और क्यों हमारे हॉलीवुड में एक एशियंट, आप बोल सकते हो, डीमन को उठा के, एक एशियन डीमन को जिसका हज़ारों साल पहले से जिक्र मिल रहा है, उसको उठा के आज के पॉप कल्चर में फेमस कर दिया। लेकिन ये हॉलीवुड डायरेक्टर्स को वेलक नाम कहाँ से मिला, और ये वेलक डीमन है तो है कौन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसको कैसे समन करा जाए, और हमारे लिए ये क्या कर सकता है, क्या इसको समन करना सेफ है, या ये बिल्कुल ही वैसा डेंजरस है जैसा मूवीज़ में दिखाया गया है, इसका रोल क्या है, इसका पर्पस क्या है। इससे पहले कि हम ये जानें कि वेलक कौन है और वेलक कहाँ से आया है, हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, गियोटिक डीमंस। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मूवी, चाहे वो एनाबेला हो, चाहे कॉन्जरिंग हो, अगर उसमें कोई गियोटिक डीमन की बात कर जाती है तो वो हमेशा एक बात करी जाती है, एक 72 हूरे सुन रखी हैं, वैसे 72 डीमंस भी है। इनमें कोई कनेक्शन है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस आएगी वैसे बहुत जल्द ही। अगर कोई वेलक या ऐसे ही सिमिलर डीमन की बात कर रहा है तो बिल्कुल ही वो 72 डीमंस की बात कर रहा है, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट आर्स गोएटिया में लिस्टेड है। और माना जाता है इन 72 डीमंस को किंग सोलोमन, द किंग ऑफ इजराइल, ने सील कर दिया था। और इस सब का जिक्र हमें एक 17वीं सेंचुरी की बुक में मिलता है, द लेसर की ऑफ सोलोमन। और बोला जाता है कि इस बुक को खुद सोलोमन किंग ने ही लिखा था बहुत साल पहले, बट इसकी जो मिली थी बुक, ये 17वीं सेंचुरी में मिली थी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि 17वीं सेंचुरी से बहुत पहले वेलक का जिक्र मिलता है। इसी तरह से जो बाकी के भी 72 डीमंस है, जिसमें पाइमोन आता है, बहुत फेमस एक मूवी आई थी हेरिडेटरी, उसका जो विलन है, ठीक है, एनाबेला का जो हमारा डीमन है, इसी प्रकार से बहुत सारे डीमन है। इवन कई डीमंस है जो हिंदुज़म में, क्रिश्चियनिटी में, अलग अलग धर्मों में बताए गए हैं कि जिन्स हैं, ठीक है, वो भी द लेसर की ऑफ सोलोमन की बुक में लिखे गए हैं। बट इन सब डीमंस का ओरिजिन उस बुक से नहीं होता, उससे भी पहले काफ़ी सारी बुक्स आ चुकी हैं जिनमें इनका जिक्र मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आप बोलोगे बुक तो ऑथर लिखता है, राइट? जी हाँ, जो नॉलेज पास डाउन होती है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बुक्स के थ्रू ही होती है। अभी मैं बताता हूँ, अभी हिंदुज़म हो, आप अगर हिंदू हो तो आपको मैं एक सिनेरियो देके बताता हूँ। हम हमसे पूछे कि हमारी धार्मिक किताब कौन सा, धार्मिक ग्रंथ कौन सी है, हम गीता बोल देंगे, बट हमारे पास सिर्फ गीता थोड़ी है।
हमारे पास शिव पुराण भी है, वो भी धार्मिक पुराण है। इसी प्रकार से हमारे पास अगर हम नरक की बात करते हैं, गरुड़ पुराण आ गई। इसी प्रकार से बहुत सारी वेद्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे हम नॉलेज लेते हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर ने हमें पास डाउन करी है। इसी तरीके से काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसमें हमें वैलक का जिक्र मिलता है, और जो बाकी के 72 डीमंस हैं और उनकी हायरार्की क्या है, और जो आप बोल सकते हैं हेल के प्रिंस है, और जो हम लूसीफर की बात करते हैं वो भी 72 डीमंस में ही इंक्लूडेड है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना सारा कवर करना मुश्किल हो जाएगा 72 के रिलेटेड। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ वैलक की। सो अगर हमने ज़्यादा ही डीप डाउन करना है इस टॉपिक में, हमें ये जानना पड़ेगा ये 72 गेयोटिक डीमंस है जो, बट ये गेयोटिक डीमंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखो, किंग सोलोमन का जिक्र हमें बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट्स में मिलता है, और इसके साथ साथ भी जितने भी अब्राहिम हमारे लेजेंड्स रहे हैं उनमें भी इसका जिक्र मिलता है कि किंग सोलोमन के पास क्या था। किंग सोलोमन की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, इसके रिलेटेड तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा किंग सोलोमन के ऊपर। तो जो बुक थी टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन, उसमें क्या था, उसमें बेसिकली आप बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में कि एक इंटरव्यूज थे डीमंस के रिलेटेड, कि कौन सा डीमन क्या करता है, उसकी क्या खूबियाँ, उसको समन कैसे करा जाए। तो बोला जाता है किंग सोलोमन ने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके भगवान को खुश करा। जब भगवान उसके सामने आए, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सोलोमन ने बोला कि मुझे जो कि मेरी सेना है, जो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है, उसकी खुशहाली चाहिए। ठीक है, वो बीमारी से पीड़ित है, उनको इस बीमारी से दूर कर दो। अभी इस चीज़ को लेकर भगवान बड़ा खुश हुआ कि इस बंदे ने मेरे से पैसे नहीं मांगे, इस बंदे ने मेरे से धन दौलत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा यार, अपने ये मांग सकता कि मैं अमर हो जाऊँ। इसने और लोगों के बारे में सोचा, इस बंदे पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो एक डील हुई, भगवान ने खुश हो गए। भगवान ने बोला मैं तुम्हें एक रिंग दे रहा हूँ, इस रिंग से तुम्हें डीमंस को कंट्रोल करने में हेल्प होएगी। तुम डीमंस को कंट्रोल कर सकते हो, डीमंस को समन कर सकते हो। ठीक है, डीमन तुम्हारी इशारे पे चलेंगे इस रिंग के साथ। माना जाता है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट्स के अकॉर्डिंग कि जो कि जितनी भी बीमारियां हैं वो एक्चुअली एक डीमन कोज करता है। उसने मांगा था भगवान से कि डीमन जो हमारे लोग हैं, प्रजा है, वो बीमारी से मुक्त हो जाए। भगवान ने उसको रिंग दी कि वो डीमन जो उनको खराब कर रहे हैं उनकी तबीयत को, तो उसको कमांड कर सके। हुआ क्या, किंग सोलोमन था बड़ा होशियार बंदा, उसने क्या करा, हर एक डीमन को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार से उसने 72 डीमंस का जो कि लिस्ट तैयार करी और उनको सील कर दिया। इसी प्रकार से जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, काफ़ी सारे और मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ गए, काफ़ी सारी और बुक्स आ गई मार्केट में, जहाँ पे बताया गया कि कैसे किंग सोलोमन ने इन डीमंस को सील करा और इन डीमंस की प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करके रिवील करते रहे। बट इसी प्रकार से इसमें काफ़ी सारे डीमंस हैं जिनका हमें ओरिजिन ही नहीं पता। तो क्या काफ़ी सारी हिस्ट्री लॉस्ट हो गई थी। इसमें माना जाता है द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को जब जलाया गया था, हम जो सिविलाइजेशन है हमारी 1000 साल पीछे चली गई। अभी हम 1000 साल आगे होते हुए उस लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा डाटा था, इतनी ज़्यादा बुक्स थी। तो काफ़ी चीज़ों का ओरिजिन था जो गुम हो चुका है। डीमंस का भी ओरिजिन गुम हो चुका है। माना जाता है कि वो बुक्स थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, उस लाइब्रेरी में थी, जो कि हमेशा हमेशा के लिए गुम हो चुकी है। अभी आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि गियोटिक डीमंस कहाँ से आते हैं, इनका ओरिजिन क्या था। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं, वैलक। ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैलक के काफ़ी सारे नाम्स हो सकते हैं, काफ़ी सारी प्रोनाउंसिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि वैलक, वेलक, उलक, वेलू, वेलैक्स, फेलैक्स। मज़े की बात तो ये है, वैलक जब फर्स्ट टाइम किसी बुक में, किसी मैन्यूस्क्रिप्ट में दिखा था, तब इसके 2 नाम थे। फर्स्ट टाइम ये एक बुक में दिखा था जिसका नाम था द बुक ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पिरिट। वैलक के इस बुक में 2 नाम थे, उलोर एंड डोलस। बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट होती है। एक ही बुक में वैलक के 2 नाम और अलग अलग तरह से उसको बता रखा, अलग अलग आइडेंटिटी बता रखा है। एक डीमन बता रखा है और दूसरा डीमन बता रखा है। बट
इन दोनों डीमंस के कैसे पता लगता है कि हमें एक ही वेलक के बारे में जिक्र हो रहा है? इन दोनों की डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा सिमिलर है। पहले मैं आपको कोई और की डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। अ ग्रेट प्रिंस, वो देखने में तो बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह है, बट उसके पंख एक घोंसों के जैसे हैं। वो 2 सिर वाले ड्रैगन की सवारी करता है और वो हमें छुपे हुए खजाने के बारे में बताता है। यहाँ पे कोलोर को प्रिंस बताया गया है कि वो एक प्रिंस रैंक का डीमन है। अगर उसकी लीजेंड्स की बात करें तो उसके पास कुल मिला के 86,658 डीमन आर्मी है। इसी प्रकार के डूलस की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ही सेम है। अ ग्रेट प्रिंस, जो कि देखने में तो एक बच्चे की तरह है, बट उसके अगर पर देखा जाए तो पर उसके घोंसक जैसे हैं। वो भी 2 सिर वाले ड्रैगन की सवारी करता है और वो भी हमें बिल्कुल ही सच और छुपे हुए खजाने के बारे में बताता है। और साथ ही साथ वो हमें सर्पेंट्स का पता बताता है। अगर उसके लीजेंड्स की बात करें जाए, उसके पास 30 प्रकार के लीजेंड्स हैं और कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसके पास 1,33,320 डीमन आर्मी है। बट मजे की बात यह है, द लेसर की ऑफ सोलोमन में वेलक की डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल में बताई गई है। बोला जाता है कि वेलक जो एक 60 सेकंड पीरियड है और ये एक बहुत ही बुद्धिमान, एक बहुत ही बहादुर प्रेसिडेंट है, जो कि देखने में तो बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह है, बट जो उसके पर है वो एक एंजल की तरह है और वो 2 सिर वाले ड्रैगन की सवारी करता है। अगर उसके काम की बात करी जाए तो उसका काम आपको सच के आंसर देना है, ट्रू आंसर्स देता है आपको सच्चाई बताता है, झूठ नहीं बोलता आपके साथ, और आपको हिडन ट्रेजर्स बताता है और आपको सर्पेंट्स की लोकेशन बताता है कि सर्पेंट्स कहाँ पे मिल सकते हैं और आपको सर्पेंट्स भी देता है। भाई यहाँ पे आपको ये बात नहीं समझ आया कि सांपों का क्या लेना देना, भाई सांप क्यों आ रहा है इसमें, सर्पेंट क्यों आ रहा है वापस इसमें। देखो सर्पेंट तो काफ़ी बार डेविल से वैसे इसको लिंक करा जाता है, बट यहाँ पे ट्रेजर एंड सर्पेंट का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ट्रेजर का मतलब ये नहीं कि आपको एक खजाने का नक्शा देगा, आपको बोलेगा चलो समुद्र में चलो और खजाना ढूंढो, नहीं। खजाने का मकसद है कि आपके लिए क्या खजाना है। किसी के लिए खजाना एक अच्छी सेहत हो सकती है, किसी के लिए एक लंबी ज़िंदगी हो सकती है, किसी के लिए दुनिया घूमना हो सकता है, किसी के लिए अपना खोया हुआ प्यार पाना हो सकता है। इसी प्रकार से जो सर्पेंट है वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि वो आपका फ़ायदा करवा सकता है, आपको ट्रेज़र दे सकता है, वैसे ही वो किसी का नुकसान करवा सकता है, इवन आपका। बट यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो मज़े की बात स्टार्ट होती है, वो है कि इसके 38 रीजन्स हैं एंड इसकी सील है थस। ऐसे ही पिछले 1000 सालों में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आई हैं, वेलक का जिसमें जिसमें जिक्र है, पता नहीं कैसे एक अननोन रीजन्स की वजह से उसकी रैंकिंग कम हुई है। 13 लीजेंड्स से वो अभी 38 लीजेंड्स तक पहुंच चुका है। तो अगर हम लीजेंड्स को कन्वर्ट करें तो इट मीन्स उसके पास अभी 2,53,308 डीमंस, लेसर डीमंस उसके कंट्रोल में है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र करा कि जो वेलक है इसकी सील है थस। अभी सील क्या है? सील देखो, सील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और फ्यूचर में आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको सील का जिक्र आएगा बहुत ज़्यादा। सोलोमन मैजिक यूज़ करने के लिए सील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सील क्या करती है? सील हमें अलो करती है इन डीमन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की। इन सील्स को डायरेक्टली उस इंसान की, उस जानवर की बॉडी पे बनाना पड़ता है जहाँ पे उस डीमन को समन करना है। डिफरेंट डिफरेंट रैंक के डीमंस हैं जो उनके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से सील बनाई जाती है। एंड इसी प्रकार से जैसे इसका रैंक प्रेसिडेंट है तो इसका जो सील बनेगी वो बनेगी मर्क्यूरी से। इसी प्रकार मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 72 हूरों का एंड 72 डीमंस का कोई कनेक्शन हो सकता है। आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, एक मैन्युस्क्रिप्ट है यहाँ पे बोला गया है हर डीमन का एक एंटीडोट एंजल होता है, जिसका मकसद यही होता है कि उस डीमन को ख़त्म करना, जो उसकी जितनी भी बदमाशियाँ हैं, जितने भी वो गलत काम करता है, इविल काम करता है, उसको शट डाउन करना, या अगर हमारे एक नेचर फ्री विल के साथ वो खिलवाड़ करता है उसको वापस से करेक्ट करना। अगर 72 डीमंस है तो 72 उसके एंटीडोट आप बोल सकते हो जो एंजल्स हैं। इसी प्रकार से जो हमारा वेलक का अपोजिंग एंजल बोल सकते हो उसका नाम है एहर। और इसी तरह से अगर किसी पर्सन पे वेलक अटैक कर रहा है तो हमें जहल को समन करना पड़ता है। सिमिलर से ही जैलक का भी एक सिंबल है, जैलक की भी एक सील है।
जिसको समनर की बॉडी पे ड्रॉ करना पड़ता है और काफ़ी सारे प्रोसीजर है एंड इन प्रोसीजर पे भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। हालाँकि थोड़ा मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, डेंजरस होएगा। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे एंड व्यूज़ कांस्टेंट आने लगे, हो सकता है मैं भी इतना पागल हो जाऊँ कि इन समनन रिचुअल्स को रियलिटी में परफॉर्म। तो ये है अभी तक की स्टोरी वेलक की। अभी कॉन्जरिंग आई है, इसी प्रकार से वेलक का जिक्र काफ़ी सारी और भी बुक्स में हुआ है, जो कि मॉडर्न बुक्स हैं। उसके पीछे कितनी स्टोरीज़ हैं, कितनी रियलिटी है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वेलक को समन करा है एंड मैं एक बात बताऊँ आपको, इन एंटिटीज़ को, इन आप बोल सकते हो डायटीज़ को समन करना इतना ईज़ी है कि कोई भी कर लेगा। जी हाँ, इनको समन करना इतना ईज़ी है, मैं बताता हूँ ईज़ी क्यों है। द लेसर की ऑफ सोलोमन जो बुक है, उनमें सील्स बता रखी है। इन सील्स का यूज़ करके आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी देखो। इसी प्रकार से वेलक ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी लीजेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेरी जो थ्योरी है, मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैं वो आपको वो बताता हूँ। डेविल के साथ लोग डील करते हैं, आपने सुना होगा कि डेविल के साथ डील करते हैं। क्या हमारा वेलक लोगों के साथ डील कर रहा है? अगर आप उसके साथ डील करते हो, आप उसके साथ सौदा करते हो कि ठीक है, इसके बाद मेरी सोल तुम्हारी है, ठीक है, मेरी आत्मा तुम्हारी, बट जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरे को भाई फ़ेम दे, पैसा दे, धन दे, दौलत दे। मैं चाहता हूँ मैं 150 साल जी के मरूँ, मेरे को जीने दे, ठीक है? मेरी उस लड़की के साथ शादी करवा दे, तब तक मेरे को ऐश करवा। ऐसे करते-करते क्या होएगा, लीजन काउंट बढ़ेगा। क्या पिछले 1500-2000 सालों में उसका लीजन काउंट इतना बढ़ गया कि वो इतना फेमस हो गया। जो हमारा वेलक है, ये क्रिश्चियनिटी का डीमन नहीं है। हालाँकि क्रिश्चियनिटी में इसका ज़िक्र बहुत मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट्स में मिलता है, बुक ऑफ सोलोमन है, जिसका बाइबल में ज़िक्र है, द लेसर की ऑफ सोलोमन है, उसका भी बाइबल में ज़िक्र है, सब में वेलक का ज़िक्र मिलता है। बट वेलक बाइबल से पहले था, वेलक अभी भी है, वेलक एक एंशिएंट डेविल है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कॉन्जरिंग का कोई भी आने वाला पार्ट देखो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, हो सकता है कि वो डीमन सचमुच में एग्ज़िस्ट कर रहा हो एंड वो डीमन किसी को भी आप बोल सकते हो इफ़ेक्ट कर सकता है, किसी की बॉडी में भी समनाइज़ हो सकता है। हो सकता है आपके मूवी हॉल में साथ वाला आदमी हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है आप हो और आपको भी पता भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आई हो। इस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा। अभी भी सुबह के 4 साढ़े 4 बजे ही होंगे इस वीडियो बनाते हुए। आँखें सूज रखी है मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करते-करते, क्योंकि देखो लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं यार, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक चीज़ की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं 72 के 72 डीमन्स को कवर करूँगा, ठीक है? काफ़ी सारी और चीज़ें कवर करूँगा, डेमोनोलॉजी हुई, हिंदू डेमोनोलॉजी को लेकर आऊँगा कि हिंदू में डीमन्स हैं और क्रिश्चियनिटी में डीमन्स हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी है। जिन्स हैं, जो हिंदू हमारे आप बोल सकते हो डेविल्स हैं और जो मुस्लिम डेविल्स हैं, जो क्रिश्चियन डेविल्स हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है और कौन से डेविल्स तीनों में ज़िक्र हो रखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है, गरुड़ पुराण के ऊपर वीडियो आ रही है, सब कुछ आने वाला है। बस फॉलो ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, थैंक यू।